Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing life process का part 3 session 3 as you know क्या करें the chapter है. अब देखो today we are going to discuss a very fun topic about the transportation in ह्यूमन बीइंग्स. तो इन ह्यूमन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में खुद की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेरी ऑसम पार्ट दैट इज अबाउट द हार्ट. Awesome part about the heart. So let us begin with. Before beginning, make sure to like this video, share करो अपने friends के साथ and subscribe करो channel को right away. Let's get started. Heart की तरफ जाने से पहले we'll understand about few terms. अब देखो, when I tell you first term is about blood. ब्लड हमारी बॉडी में वी हैव फ्यू थिंग्स जो ट्रांसपोर्टेशन में हमको हेल्प करती है. फर्स्ट ऑफ देम इज ब्लड. ब्लड जैसे हमने 9th ग्रेड में पढ़ा है एक कनेक्टिव टिश्यू है. करेक्ट. इट्स अ ट्रांसपोर्ट लिक्विड. एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, डिफरेंट पार्ट से वापस हार्ट में आता है. राइट. ब्लड हैज़ 3 थिंग्स. प्लाज्मा, 2 थिंग्स इन शॉर्ट. प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं. एरिथ्रोसाइट्स दैट आर द रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स दैट आर द वाइट ब्लड सेल्स, एंड नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बोसाइट्स which are the platelets, है ना. So these are the 3 types of the ब्लड सेल्स, है ना. रेड ब्लड आपको पता है हेमोग्लोबिन में हेल्प करता है, राइट, सो दैट ऑक्सीजन इज टेकन इन रेड कलर प्रोड्यूस करता है. वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर इम्यूनिटी एंड प्लेटलेट्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, राइट. अब देखो प्लाज्मा की बात करें सो इट इज़ लाइक अबाउट 55% ऑफ द ब्लड का 55% इज प्लाज्मा, जिसमें 91 to 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होते हैं एंड रिमेन इन आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज. ठीक है. So plasma is majorly of water and proteins. अब as I said, blood cells, red blood cells transport oxygen to all parts of the body from the lungs. ठीक है. lungs से and take that CO2 to the lungs, है ना. that is red blood cells. white blood cells help in attacking, fighting with the diseases and the foreign bodies. immunity में help करते हैं और वो comparatively कम होते हैं when compared to red blood cells. Platelets or thrombocytes are responsible for the controlling bleeding और इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. लाइक आपने देखा होगा, लाइक इफ़ यू कट, आपके हाथ पे कट आ जाता है, खून निकलता है, थोड़े टाइम बाद वो कड़क हो जाता है, टर्न्स ब्राउनिश, है ना. लेयर कम्स ऑन इट, दैट इज द प्लेटलेट्स. अब फंक्शंस. blood provides the body cells with oxygen and removes carbon dioxide. that is, ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. क्लॉटिंग होती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी और लिवर तक पहुंचाता है. नाउ दैट इज वाई अगर ब्लड की कमी हो जाए, इफ देयर इज टू मच ब्लीडिंग, देयर इज अ चांस ऑफ डेथ एज वेल. क्यों? बिकॉज ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाती है. ब्लड इज नेसेसरी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम नोज से तो ले रहे हैं, नोज से हमने इनहेल किया, रेस्पिरेशन में पड़ा है, राइट. इनहेल किया, वो जाना चाहिए ना सारे ऑर्गन्स के पास, थोड़ी ना बस लंग्स में से होके चला गया. इट शुड गो टू ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर आवर बॉडी और उसके बाद होते हैं. नाउ अब ये ब्लड वेसल कहाँ पे होते हैं? सॉरी, नॉट ब्लड वेसल, ब्लड कहाँ पे होता है? इज इट लाइक एंटायरली भर बॉडी के कोने में ब्लड होता है? नो. ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स. जैसे इन योर होम आपके पास एक पाइप में से पानी जाता होगा, राइट. इट डजेंट ऐसा थोड़ी ना कि टैप खोला पता नहीं कहाँ से समुद्र से पानी आ रहा है. नो, देर आर व्हाट पाइप्स. सिमिलरली ब्लड वेसल्स आर द पाइप्स विच कैरी द ब्लड. 3 टाइप्स के, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज क्या फंक्शन करती है? दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से लेके जाते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स को दे देते हैं. वेन्स क्या करते हैं? वो सारा का सारा खून दूसरे ऑर्गन से लेते हैं एंड दे गिव इट टू द हार्ट. और कैपिलरीज आर टाइनी टाइनी ब्लड वेसल जो आर्टरीज और वेन्स को सपोर्ट करती है.
So for diffusion उन सब के लिए capillaries are useful. Arteries, remember, it will take the blood from the heart to the different organs of the body, and veins will take the blood from different parts of the body to the heart. Okay, done. अब हम बोल रहे हार्ट हार्ट हार्ट. व्हाट इज हार्ट? सो दैट इज आई हार्ट लुक. इट्स नॉट दिस वाला हार्ट, इट्स दिस हार्ट. सो this is how your heart looks like now. You will look over here: aorta, pulmonary artery, pulmonary veins, left atrium, right ventricle, mitral valve. Oh my god, so much things, right? अब इसको आपको पूरा समझना है, बट थ्रू दिस डायग्राम इट्स वेरी टफ. सो लेट अस स्टडी टुगेदर. अब देखो, यू शुड नो कि हमारा हार्ट, द हार्ट हैज 4 चेम्बर्स. हमारे हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, फर्स्ट वन इज द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम के नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल के बाजू में आता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल के ऊपर आता है राइट एट्रियम. ठीक है, सो राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दीज आर द 4 पार्ट्स, चेम्बर्स है हार्ट के अंदर. जैसे एक रूम में एक घर में 4 रूम्स है, राइट, लाइक दैट. अब हमको 2 मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं यहाँ पे. लेट अस से फर्स्ट वन, let's start. We have to take 2 things. First one, from the up let us take the lungs, and from the down let us take the organs. ठीक है, क्योंकि लंग्स और ऑर्गन्स में से ही ब्लड पहुंचेगा टू द हार्ट, और ये बीच में हमारे हार्ट है. ठीक है, अब आते हैं हम ड्राइंग पे. सो लेट्स गेट क्रिएटिव नाउ. अब देखो, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट स्टेप, अभी जस्ट लंग्स में एक फ्रेश ब्लड बना है. दैट फ्रेश ब्लड इज नोन एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. विच ब्लड? इट इज नोन एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में. सो हमारे लंग्स में से एकदम फ्रेश ब्लड विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है इन द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द वेन. एज आई सेड, वो ऑर्गन से क्या करता है? वेन्स ब्लड वेसल से लेके, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. सो वेन ये कैरी करती है ऑक्सीजन. अब कौन सा ऑक्सीजन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड विच वेन? इट इज द पल्मोनरी वेन. व्हाट इज इट? इट इज द पल्मोनरी वेन. ठीक है, सो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया. अब लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं. आई टेक वन मोर एक्स्ट्रा स्लाइड टू टेल यू अ लिटिल बिट, थोड़ा हार्ट के अंदर का. ये देखो, नाउ एज ए सेड, ये हमारा हार्ट है, राइट. 4 चेम्बर्स है. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो दीवार है, राइट, द वॉल बिटवीन देम इज नोन एज द बाइकस्पिड वॉल्व. इट इज नोन एज द बाइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो नोन एज मिटरल वॉल्व. ठीक है, सो इसमें क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो अभी हम लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा खून पहुंचता है टू द ऑर्गन्स. कौन सा खून? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स का, चलो भाई, ऑर्गन्स को अच्छा फ्रेश ब्लड मिल गया. दैट इज कैरिड बाय द अरोटा. अरोटा is the largest artery in our human body. सबसे बड़ी आर्टरी is the aorta. So अब हमारे organs के साथ फ्रेश ब्लड है. अब उन्होंने यूज कर लिया. सो अब ये यूज किया हुआ ब्लड, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं, दैट ब्लड विल गो टू द हार्ट अगेन. अब यहां से वो पहुंचेगा टू द राइट एट्रियम. कैसा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है इन द राइट एट्रियम थ्रू व्हाट? थ्रू द वेन, दैट इज द वेना कावा.
which is the largest vein in the human body. Largest artery is aorta, largest vein is the vena cava. अब वेना कावा से के थ्रू ऑर्गन्स के पास पहुंच गए राइट एट्रियम में. अब वापस इधर आते हैं. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, isn't it? सॉरी, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम है ना. अब इनके बीच की जो दीवार होती है that is known as the tricuspid valve. That is known as the tricuspid valve. और इधर क्या जाता है, CO2 रिच ब्लड. ठीक है. अब ऑर्गन्स ने अपना ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया टू द राइट एट्रियम. अब वो राइट एट्रियम से नीचे जाएगा टू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल थोड़ी ना ऑक्सीजन देगा. ऑक्सीजन देने के लिए वो वापस खून को भेजेगा टू द लंग्स. ठीक है. अब ये CO2 रिच ब्लड ही है. वेयर डज इट गो, इट गोज थ्रू द पल्मनरी आर्टरी. विच आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी. और वो ब्लड ऑक्सीजनेट बनता है, द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ. ठीक है. सो एक बार वापस से करते हैं हम लोग. सो क्या होता है, वी नो दैट लंग्स, आई चेंज द कलर. वी नो दैट थ्रू लंग्स, ठीक है, लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मनरी वेन. लेफ्ट एट्रियम से इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व. थ्रू द लेफ्ट एट्रियम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द ऑर्गन्स थ्रू अरोटा, जो सबसे विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी. अब थ्रू दी ऑर्गन्स यूटिलाइज कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं टू द राइट एट्रियम थ्रू द वेना कावा, द लार्जेस्ट वेन. और अब ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए द ब्लड विल गो टू द लंग्स थ्रू द पल्मनरी आर्टरी and then in the lungs again it's get oxidized और वो आता है and the cycle continues. This is known as the double circulation. This is known as the double circulation of blood. blood क्योंकि दो बार आ रहा है हमारे हार्ट में, पहले लंग के थ्रू आ रहा है फिर ऑर्गन्स के थ्रू आ रहा है, राइट. सो दैट इज योर थिंग. अब सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा टेक्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के ऊपर के पार्ट से वो खून लेके आता है. एंड इन्फीरियर वेना कावा नीचे के पार्ट से लेके आता है. ओके, दैट इज योर एंटायर स्ट्रक्चर. ठीक है. एज यू कैन सी ब्लड सर्कुलेशन कुछ ऐसा होता है. सो वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि हाउ इज द थिंग्स वर्किंग. What is blood pressure? अब देखो, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट, अब ब्लड जाता है एक प्रेशर में, है ना. ब्लड गोज इन अ प्रेशर के थ्रू वो जाता है ना थ्रू द वॉल. अब देखो, इफ यू पुट द वाटर इन अ वेरी हाई मोड, एकदम फास्ट उसको भेजते हो तो वो पाइप की वॉल्स पे इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर, राइट. सो सेम ब्लड ऑल्सो डज. सो द प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि वो आर्टरीज दूर लेके जाती है ब्लड को, है ना, दूर लेके जाती है ब्लड को, एंड हेंस इट नीड्स हाई प्रेशर. ओके. अब प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, ओके, दैट इज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर. और आर्टरी में ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज ए डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब खून आता है उसमें, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर. और जब द हार्ट इट्स रिलैक्स्ड, खून चला गया, हार्ट रिलैक्स हो गया, दैट इज द डायस्टोल. ठीक है. नाउ वी हैव स्पिगमोमैनोमीटर विच जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है. ओके. अब देखो, I'll tell you something. न्यू स्लाइड लेते हैं हम. नाउ द थिंग इज ब्लड प्रेशर का भी एक स्पेसिफिक वो होता है कि यू नो कि कितना ज़्यादा है कितना कम है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर, सो आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, राइट, द सिस्टोलिक pressure is 120 mm
पर मर्क्यूरी, ठीक है। एंड जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm पर मर्क्यूरी, ठीक है। तो ऐसा इसको मेजर करता है। दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक जब हार्ट रिलैक्स होता है। लास्ट इज द लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज द part of lymphatic system. At the atrial end of the capillary, predominant movement of fluid is from bloodstream. अब देखो, सारा खून पहुंच रहा होता है। There is a case where there is some excess fluid, ठीक है। कुछ एक्सेस फ्लूइड होता है विच ड्रेन्स, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो बाय चांस निकल जाता है। सो इट इज कैरिड थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, और वापस वो उस आर्टरी में चला जाता है। सो दैट इज द लिम्फ एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। इट इज़ अबाउट ऑल अबाउट योर लिम्फ की कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है, वो वापस अपने उसमें चला जाता है। व्हेन ऑर्गन्स के थ्रू, आर्टरी के थ्रू जाता है, तो उसके नीचे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं, जैसे WBC रिच फ्लूइड, सो वो वापस घूम के वेन के अंदर चले जाते हैं। ओके, एंड विद दिस हमने ख़त्म कर लिया आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। आई होप हमने हार्ट का अमेजिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया एंड यू हैव अंडरस्टूड इट। If you have any doubts, make sure to comment down. I'll be seeing you guys in the next video जहाँ पे हम चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे and discuss about the excretion in plants and human beings. I'll be seeing you guys in the next video. Till then, take care and goodbye.